स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैशाली अग्रवाल एंड आई एम योर साइंस टीचर। और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका कि आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। ओके, अब हमारा आज का टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन एंड डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग होता है वो कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा फूड सेवन करने से जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया हो, खराब कर दिया हो। और अगर वैसा वाला भोजन हम खा लेते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोडक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे फूड में कभी कभी क्या कर देते हैं, जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस कर देते हैं। These make the food poisonous, और इसी कारण से जो फूड होता है वो पॉइजनस हो जाता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस। और उसका कारण क्या हो जाता है कि कभी कभी सीरियस इलनेस हो जाती है, और कभी कभी तो क्या होता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो हमारा भोजन है उसको प्रिवेंट करके रखें, बचा के रखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब होने से उसको बचा के रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा यही फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन तो चैप्टर फर्स्ट में भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या सीखा था हमने कि कई सारे मेथड्स सीखी थी कि प्रिजर्व करके स्टोर, जो ग्रेन्स होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो हाउ टू बी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, तो हम कैसे पके हुए खाने को घर में स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड वाटर अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। हमने ये भी हमने अगर हम कभी ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं जो यूज हो जाती है तो ठीक है, जो बची हुई जो रहती है उनमें क्या हो जाता है, कभी कभी मॉइस्ट रह जाता है, और मोस्टली रेनी सीजन में क्या होता है उसके ऊपर एक वो स्पॉइल हो जाती है, उसको अटैक कर देती है फंगी, ग्रीन कलर की जो लेयर आ जाती है वो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। अब स्पॉइल फूड कैसे क्या होता है, उसमें तो खराब स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब आता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या स्पॉइलिंग फूड का केमिकल रिएक्शन है? अब आप देखो कि एक जैसे कि हम कुछ फ्रूट्स लेकर आए और हमने उनको थोड़े दिन तक यूज नहीं किया, तो वो क्या होता है उसमें से स्मेल आने लग जाती है, खराब हो जाते हैं, पक जाते हैं, ज्यादा ओवर रोटन हो जाते हैं। जब वो पक जाते हैं तो उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह दूसरी तरफ क्या होता है, जो हम आम का अचार वगैरह यूज करते हैं वो तो काफी दिनों तक चलता है, खराब नहीं होता है। तो वो क्यों होता है, तो इसके बारे में आज हम अभी पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स। तो हम कॉमन जो प्रिजर्विंग करते हैं फूड को हमारे घर में, उनकी मेथड के बारे में बात करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हमें उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना होता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारा केमिकल मेथड। अब सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स होते हैं ये कॉमन केमिकल्स होते हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से चीजों को बचाने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए उनको प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उनको प्रिजर्व करता है। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम साल्ट और प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं पिकल्स में, मतलब अचार में माइक्रोब्स के अटैक को बचाने के लिए। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। जो सोडियम बेंजोनेट है और सोडियम जो मेटाबिसल्फेट है, सल्फाइड है, वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम, और वो उनका यूज जैम वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट से कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है? तो कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर। ओके, अब क्या करते हैं कि जो कॉमन साल्ट होता है उसको किसके लिए प्रिजर्व किया, कॉमन साल्ट का यूज किसको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है? मीट एंड फिश। जो मांस और मछलियां होती है उन पर नमक को रख किया जाता है जिससे कि वो उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना करें। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टेमेरिन एटसेट्रा। और साल्ट का यूज आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रो मैंगोज कच्चे आमों को, और टेमेरिन इमली को भी प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। अब आया हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर।
अब शुगर से कैसे प्रिजर्व किया जाता है चीजों को, तो जेम्स जेलीज आर प्रिजर्व बाय शुगर। जो जेम्स होती है, जेलीज होती है, इनको इनके ऊपर शुगर लगाई जाती है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस करती है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और वो उसको स्पॉइल ना कर पाए। उसके बाद आता है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइल्स ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। ओके, अब क्या होता है कि ऑयल और विनेगर का भी यूज किया जाता है पिकल्स में, ताकि बैक्टीरिया जो है वो उनको खराब ना कर पाए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट होता है ना, उसको भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। ओके, अब हमने देखा है कि हम जैसे ही हम दूध आता है हमारे घर में तो सबसे पहले उसको बॉईल किया जाता है। तो बॉईल क्यों किया जाता है उसको यूज करने से पहले? तो बॉइलिंग किल्स मेनी ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी बॉइल, अगर हम दूध को बॉईल कर लेते हैं तो उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, और इसी प्रकार से हम अपना जो भोजन होता है उसको भी हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो लो टेम्परेचर पे अगर हम चीजों को रखते हैं तो वो क्या होती है, माइक्रोब्स उसमें की ग्रोथ कम होती है उसके अंदर। अब ये है कि जो पैकेट में दूध आता है हम तो उसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं, अगर गर्म भी नहीं करते हैं तो हम उसको कोल्ड मिल्क के जैसे भी पी लेते हैं, तो वो क्यों हानिकारक नहीं होता है, वो क्यों नहीं हार्मफुल होता है हमारे लिए? तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो पैकेट के दूध होते हैं उनको पेस्चराइज किया जाता है। अब पेस्चराइज क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्म माइक्रोब्स। जो पेस्चराइज मिल्क होता है उसको हम बिना बॉइल किए भी यूज में ले सकते हैं क्योंकि वो फ्री होता है माइक्रोब से। द मिल्क इज हीटेड। अब इसको क्या किया जाता है, मिल्क को 70 डिग्री सी पर 15 to 30 सेकेंड के लिए बॉइल किया जाता है और सडनली तुरंत ही क्या किया जाता है, उसको चिल एंड स्टोर, उसको चिल किया जाता है और स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो क्या होता है कि ये ऐसा करने से वो माइक्रोब्स की ग्रोथ से बच जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, और ये वाली जो प्रोसेस थी वो किसने करी थी, लुइस पास्चर ने की थी, जिसको इट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पेस्चराइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड even vegetables are sold in sealed air tight packets to prevent the attack of microbes। अब स्टोरेज एंड पैकिंग का क्या हो गया कि आजकल जो क्या हो रहा है कि हर चीज पैकिंग आ रही है, एयरटाइट कंटेनर में पैकिंग आ रही है। वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गई, कुछ भी चीज जो होती है वो सब पैकिंग मिल रहा है आजकल। तो वो काहे के लिए कि ताकि कि माइक्रोब्स का अटैक उन पर न हो, इसलिए। तो आज का टॉपिक जो ये था हमारा फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ये पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। इसका बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।